जनसेवक समाचार की खास पेशकश जनसेवक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संदीप मीणा। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, एक नंबर विधानसभा से विधायक संजय शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विधायक संजय शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि ये कांग्रेस के उन नेताओं में शुमार है जो सरकारी पैसा तो ठीक ही ठीक, लेकिन अपने पैसों से जो है अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाते आए हैं। विधायक जी, लगातार आप जो है 365 दिन लगातार दिन हो या रात विकास करते ही रहते हैं। आखिर कैसे आपको इतना जो है जज्बा और कैसे आपको इतनी ऊर्जा मिल पाती है? देखिए, जनता भगवान है, उन्होंने मुझे विधानसभा का विधायक बनाया और मुझे मान सम्मान दिया और मुझे सेवा करनी है, तो उनके लिए मैं हमेशा लगातार लगा रहता हूँ। भले कोरोना हो या कुछ भी हो, मैं अपनी विधानसभा के लिए हमेशा लगा रहता हूँ। इसलिए लगा रहता हूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे चुना है 5 साल विधानसभा काम करने के लिए। क्योंकि मेरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग हैं और सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनी है, गरीब परिवार के लोग हैं, तो उनके दुख सुख में या जो भी उनका काम हो, विकास का काम हो, हम करवाते हैं। क्योंकि 15 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, तो हम उस विकास के लिए आगे बढ़ा रहे हैं लगातार और हम मेहनत करते रहते हैं। मैं और हमारी टीम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जो गरीब दुख सुख के लोग हैं, उनके विकास के लिए काम करते रहते हैं। जो हमने वादे किए हैं हम लगातार करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि 5 नंबर में जो हमने विकास में वादा किया वो करें और 5 साल बाद भी हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने और हम लोग काम करते रहे लगातार, कि हम लोगों की सेवा करना है। मैं उसी विधानसभा में रहता हूँ और लोगों के साथ काम करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि लोग कैसे रहते हैं और क्या करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनका विकास करता रहूँगा। विधायक जी, अगर बात करें, सावेर में चुनाव होने वाला है, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से आप पूरे मेहनत करके लगे हुए हैं तो प्रेमचंद गुड्डू को जिताने के लिए, फिलहाल अगर देखें तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कहाँ पर आपको नजर आती है? क्या स्थिति में है कांग्रेस? देखिए, कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में करके दिखाया है, वो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं कर पाई। तो लोगों को विश्वास है, भले किसान हो या गरीब हो या कन्या हो या युवा हो, क्योंकि हमने कन्याओं के लिए जो 21,000 पहले था उसको 51,000 कर दिया, और जो विधवा पेंशन थी जो पहले 300 उसको 600 रुपये कर दी, और किसानों को जो कर्जे माफ़ थे 2 किस्तों में हमने माफ़ कर दिए थे। 2 लाख की किस्त थी, वो बाकी थी। उसके पहले हमारी सरकार गिर गई। ये सरकार, ये पैसों की सरकार है, नोटों की सरकार है। अब जो सरकार बनेगी वोटों की सरकार बनेगी और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी। इन 28 में से कम 26 से 27 हम सीट जीत रहे हैं और कांग्रेस सरकार बनेगी। क्योंकि आम जनता ने 5 साल के लिए कांग्रेस सरकार चुनी थी, परंतु बीच में नोटों से सरकार गिरा दी गई है। और आम जनता को मालूम है कि नोटों की सरकार है। इन लोगों ने करोड़ों रुपये लेके सरकार गिराई है। जो कांग्रेस के विधायक थे वो गद्दार हैं और उन लोगों के खिलाफ कांग्रेस हमेशा लगातार लग रही है। वो भले किसान हो या कोई, आदरणीय कमलनाथ जी का क्या कसूर था? उन्होंने 15 महीने में जो काम करके दिखाया, आप भी देख रहे हो। भले वो अतिक्रमण हो या क्या बोलते हैं भू माफिया हो या दवाई माफिया हो या शुद्ध माफिया हो, उन सब के खिलाफ इतना काम करा कि लोगों को विश्वास हो गया कि इस क्षेत्र को 5 साल में वो बिल्कुल शुद्ध साफ बना देंगे और काम करके दिखाएंगे। क्योंकि उन्होंने 40 साल के अंदर जो छिंदवाड़ा में काम करके दिखाया, वो सही विश्वास था कि पूरे प्रदेश को करके दिखाएंगे। और काम में विश्वास रखते थे, घूमने विश्वास नहीं रखते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में कम से कम 2000 घोषणा करी, 2000 घोषणा में एक भी काम नहीं हुआ। कमलनाथ जी ने जो बोला वो करके दिखाया और करके भी दिखा रहे हैं। तो आम आदमी और किसान हो, सबको विश्वास है कांग्रेस सरकार बनेगी। और मानिए 10 तारीख को कांग्रेस सरकार बनेगी और आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश की सेवा करेंगे। निश्चित तौर पर अगर बात करें, जिस तरीके से चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है विधायक जी, अगर बात की जाए चुनावी माहौल में बयानबाजी की, लगातार तरह तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे बीजेपी के बयान ले ले चाहे हम कांग्रेस के, लगातार नेता एक दूसरे पर जो है कीचड़ उछाल रहे हैं, कई विवादित बयान दे रहे हैं। ये कितना उचित है? आप क्या देखते हैं वर्तमान की राजनीति में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। उनको बात करना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, उनको क्या काम कर रहे हैं वो करना चाहिए। और उन्होंने 15 साल में क्या करके दिखाया वो उनको बताना चाहिए। वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। वोट मांगने भी जा रहे हैं तो सिर्फ लोग बयानबाजी कर रहे हैं। कमलनाथ जी बयानबाजी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं पर कर रहे हैं, परंतु काम कुछ नहीं कर रहे। कमलनाथ जी वो काम करके बोल रहे हैं कि मैंने काम करके दिखाया और ये काम करके आगे दिखाऊंगा, और मेरा क्या कसूर था कि जो 15 महीने के अंदर मेरी सरकार गिरा दी। तो आम जनता पे विश्वास है और वो गुस्से में है, क्योंकि जो हमने 5 साल की सरकार चुनी थी उनको इन्होंने काम नहीं करने दिया। तो उनको डबल गुस्सा है कि वो चाहते हैं कि वापस कमलनाथ सरकार बनेगी। और जो इन्होंने गद्दारी करी है और जो इन लोगों ने पैसे लेकर काम किया, तो आम जनता समझती है कि इन्होंने हमको बेच दिया है और उन्हीं लोगों को टिकट दिया जिन लोगों ने बेचा है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। और पहली बार पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई है। उस हत्या के लिए पूरे लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे। और उनको मालूम है कि जो सरकार चुनी थी उनको गिरा के ये पैसे लेके सरकार गिराई है। और 10 तारीख के दिन कांग्रेस सरकार बनेगी और 3 तारीख के दिन आम जनता हो, गरीब हो या अमीर हो, सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बने और कांग्रेस को वोट मिलेंगे। ये नोटों सरकार बनाना चाहते हैं, वो कभी नहीं होगा। ना जनता बर्दाश्त करेगी ना कोई बर्दाश्त करेगी, क्योंकि उन्होंने मालूम है, उन्होंने देखा है
कि भाई कमलनाथ जी ने क्या काम करा और क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो लगातार काम करने में विश्वास रखते थे। जब भी हम जाते थे तो बोले हमको विकास की काम करना है, फालतू बात नहीं करना है, काम करते रहो। जैसे आपने देखा हो नायक के अंदर 24 घंटे में जो उन्होंने करके दिखाया, वैसे ही कमलनाथ जी चाहते थे कि मुझे काम करना है, घूमना नहीं है। आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार महीने में 25 दिन घूमते थे और आदरणीय हमारे शिवराज जी महीने में 5 दिन घूमते थे और 15 दिन बैठ के काम करते थे। मैनेजमेंट से काम होता है, काम घूमने से नहीं होता, काम करने से होता है। काम करने से दिखाया है और 15 महीने जो उन्होंने करके दिखाया, भले वो व्यापारी हो या किसान हो या गरीब हो या हर आदमी, उसको मालूम है कि कमलनाथ जी कर सकते हैं। तो जो 15 महीने में करके दिखाया तो 5 साल में कितना काम कर दिखाएंगे, तो लोगों को विश्वास है कि कमलनाथ जी काम करेंगे और कांग्रेस सरकार बनेगी। सावेर एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। अगर बात की जाए, अगर कांग्रेस का यहाँ से विधायक जीतता है तो सबसे प्राथमिकता में वो पहला कौन सा विकास कार्य होगा जो कांग्रेस वहाँ पर सावेर में करेगी जनता के लिए? देखिए वहाँ तो बहुत सारे काम है। अभी सोयाबीन फसल हुई वो इतनी ख़राब हो गई, हर किसान को 45,000 रुपये पर एकड़ देना चाहिए, बंद उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। वो ना विकास की बात कर रहे हैं, वहाँ तो सिर्फ नोटों की बात कर रहे हैं, नोटों से खरीदने की बात कर रहे हैं, होटलों में खाना खिला रहे हैं और कार्यकर्ताओं को पैसे से भर रहे हैं और वोटों को खरीदने की बात कर रहे हैं। इसलिए आम जनता चाहती है कि मतलब जवाब देना, और आदरणीय विक्रम सिंह गुड्डू सबसे पहले जीतेंगे, सबसे पहले किसानों के लिए काम करेंगे। जो किसानों को कर्जे माफ़ होने थे वो होंगे, और जो बिजली के बिल थे जो 100 रुपये पर यूनिट थे वो होगा, और किसानों को बिजली के बिल आधे होंगे। और जो कमलनाथ जी ने वादा करा वो करके दिखाएंगे, और वो करना है, और किसान भी चाहता है वो हो और आम आदमी भी चाहता है। एक आखिरी सवाल मेरा विधायक जी, कि जिस तरीके से देखे लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिस तरीके से कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहा है, लगातार बीजेपी आक्रामक हो रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार आग बबूला हो रहे हैं, कमलनाथ को बाहरी व्यक्ति बता रहे हैं, आप जो है कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या चुनौती देना चाहेंगे? देखिए आदरणीय कमलनाथ जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, परंतु ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मालूम है 5 साल उन्होंने क्या करा है। वो बरसों कांग्रेस में रहे, अब क्या बोलें, वो काम कर नहीं पा रहे हैं। और उनको खुद देखिए उनकी सभाओं के अंदर भीड़ नहीं हो रही है, कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं, पब्लिक नहीं जा रही है, तो वो बौखला चुके हैं। और वो इसी भी मुद्दा बना रहे हैं कि कमलनाथ जी को कैसे बदनाम किया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। आम जनता के लिए और महिलाओं के लिए, जो कन्याओं के लिए हमारे जो 51,000 करे थे वो देखिए कन्याओं के लिए करे। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, आगे भी करते हैं, आज भी करते हैं, परंतु ये लोग सिर्फ बदनाम करने के अलावा काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और ये थे विधायक संजय शुक्ला, जिन्होंने बेबाकी के साथ हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। दोस्तों इस अंक में इतना ही। फिलहाल हम कल मिलेंगे एक नए जनसेवा के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीणा, नमस्कार।